જય સિયારામ. સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, માતાઓને, બહેનોને, ભાઈઓને, બાળકોને બધાને મારા પ્રેમ સાથે જય સિયારામ. આજે 3 ઓક્ટોબર, ગઈકાલે ગાંધી જયંતિ ગઈ, આજે 3 ઓક્ટોબર અને આજે શનિવાર. અધિક માસની કૃષ્ણ પક્ષની બીજ આજે થઈ ગઈ, વદ બીજ. આમ તો થાહોર બીજ કહેવાય, શનિવારની બીજ હોય. દિવસો વીતતા જાય છે. આવો આપણે સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ. રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાયક જનક સુતા જગ જનની જાનકી અતિશય પ્રિય કરુણા નિધાન કી તાકે યુગપદ કમલ મનાવું જાસુ કૃપા નિર્મલ મતિ પાવું. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી બરનૌ રઘુબર વિમલ યશ જોદાયક વરજારી. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरम कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी. सुंदरकांड का आप लोग तो रोज पाठ करते हैं, आपको तो सब पता है, लेकिन सुंदरकांड साधकों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत. आइए सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों पर विचार करें. हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में मां जानकी जी से उनका वार्तालाप हो रहा है. अब मुद्रिका माता जी ने ले लिया और हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दे दिया, रामदूत. माता जी ने कहा कि भाई रामदूत तो है, लेकिन पूरा परिचय दो. तो कहा माँ तो जानकी. माँ मैं और कुछ नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ मेरी माँ जानकी. ये सब वार्तालाप हुआ तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु करदास. कपि के वचन सप्रेम सुनी, हनुमान जी के वचन सप्रेम सुनकर यह निर्णय हो गया कि ये भगवान राम जी के दास हैं. ये निर्णय हो गया कि शब्द तो सब कोई बोलते हैं, शब्द तो सब कोई, पर इतने प्रेम से भरे शब्द तो कृपा सिंधु भगवान के राम के दास के अलावा कोई बोल नहीं सकता. शब्द तो सब कोई बोलते हैं.
लेकिन तुरंत शब्द में अपना अहंकार, अपना ये सब झलक देता है सब। लेकिन इतने प्यारे शब्द तो भगवान के भक्त के सिवा, भगवान राम के दास के सिवा और कोई बोल नहीं सकता। बोलना ये भी कला है, और जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब ये कला आती है कैसे बोलना चाहिए। अब हनुमान जी की बात सुनकर के मां को क्या हो गया? विश्वास। ये विश्वास शब्द है, विश्वास शब्द बड़ा प्यारा है। और हनुमान जी महाराज भगवान शिव जी का प्रत्यक्ष स्वरूप है। और रामायण जी में वंदना में कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। साक्षात विश्वास है, पर विश्वास माता जी को हो गया। मुझे एक बात याद आती है यहाँ, जब भगवान राम जी और रावण का युद्ध हो गया, असुरों को विनाश हो गया, विभीषण को लंका दे दी गई, और भगवान राम जी जानकी जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में, सबके साथ में अयोध्या जी आए। अयोध्या जी में बड़ा भव्य स्वागत हुआ और राम राज्याभिषेक हो गया। फिर राम राज चलता रहा। धोबी की घटना तो बाद में बनती है। तो एक दिन भगवान राम जी ने एकांत में हनुमान जी को पूछा कि हनुमान जी, यूं ही बात हो रही थी, तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी, आपका और हमारा प्रथम मिलन हुआ, वो बात याद है? बोले हाँ महाराज। किष्किंधा में हम ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ बैठे हुए थे और आपका और हमारा मिलन हुआ। तो प्रभु ने कहा कि हनुमान जी, आप विकृत रूप धर के आए, आपके साथ में बड़ी चर्चाएं हुई, और मैंने आपको तसल्ली देने के लिए आपको ये कह दिया, सुनु कपिजिय मानसी जनियुना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। आप मुझे लक्ष्मण जी से दुगुने प्रिय हो। हाँ तो महाराज जी क्या है? तो बोले मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, यह सुनना चाहता हूँ कि हनुमान जी आपको कैसा लगा, आपको उस समय कैसा लगा था? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मेरे अंतःकरण में लक्ष्मण जी के प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ गई, इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि आपकी अपेक्षा लक्ष्मण मुझे ज्यादा प्रिय लगने लगे। प्रभु ने कहा, हनुमान जी ऐसा क्यों? बोले महाराज, मैं कुछ ही क्षण पहले आपको मिला था, मैंने न तो आपकी कोई सेवा की, न तो कोई आपका काम किया, और लक्ष्मण जी वो तो बचपन से आपके साथ है। और ये भी ठीक, लक्ष्मण जी ने ये भी 14 साल तय कर लिया कि मुझे राम जी की सेवा करनी है। अपनी माता को, पत्नी को, सबको छोड़ करके आए। ये तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी की माता जी ने, सुमित्रा जी ने कहा कि भैया राम जो वन में जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्यों कि
ताई अवध जहाँ राम निवासु, और ताई दिवस जहाँ भानु प्रकाश। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहीं दिवस होता है। ऐसे राम जी जहाँ रहते हैं वहीं अयोध्या होती है। तो जाओ, बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, मुझे गौरव है, मैं गौरवान्वित होती हूँ, मेरी छाती गज गज फूल रही है। क्यों? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है माँ, लेकिन लक्ष्मण जी ने माँ की रजा मांगने से पहले कहा था कि माँ कैकेयी माता ने वरदान मांगा है और इसलिए राम जी को वन में जाना है। तो सुमित्रा जी ने कहा कि बेटे एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, किसी को कहना मत, कैकेयी माँ ने वरदान मांगे हैं तेरे लिए हैं, तेरे ही भाग राम बन जाए। अच्छा, इसलिए माँ हूं ना तो कुछ सीख देना चाहती हूँ कि राग रोष ईर्ष्या मद मोह इनके वश सपने नहीं हो। हे लखन, राग रोष ईर्ष्या मद और मोह ये 5 विकार है, स्वप्न में भी उनके वश में नहीं होना। उस समय माता के चरण छू करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि ओ मां हद कर दिया, मैं जागृत रहूंगा तब तो तेरे वचन का पालन करूंगा, मैं राग रोष ईर्ष्या मद मोह के वश में नहीं होऊंगा, लेकिन मैं सो जाऊंगा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। लखन जी कहते हैं माँ मैं तेरे पैर छू के प्रतिज्ञा करता हूँ कि 14 साल तक आहार निंद्रा भाई मैथुन का मैं त्याग करूंगा। ऐसे लक्ष्मण जी 14 साल से आपके साथ में रहते हैं, आपके लिए वनफल ले आते हैं, आपकी इतनी सेवा करते हैं, और मैं तो अभी आपको मिला, एक क्षण के पहले आपको मिला और आपने मुझे दुगुना बना दिया। और दुगुना जब मेरे को बना दिया, सुनु का पीजिया मानसी जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। महाराज जी तभी मैं सजाग हो गया था, तभी मैं सजाग हो गया था कि प्रभु लक्ष्मण जी आपके प्राण है। ऐसे व्यवहार में लोग कहते हैं ना कि आप तो मेरे प्राण हो, और ये भी सही है कि प्राण के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर लक्ष्मण न हो तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मण जी आपके प्राण है, प्राणों के बिना कुछ नहीं हो सकता। और लक्ष्मण जी के सामने मैंने देखा तो लक्ष्मण जी उनके चेहरे में कोई लंबा, उसने कोई प्रतिभाव नहीं दिया कि महाराज मैं इतने साल से और ये अभी, कोई प्रतिभाव नहीं दिया। चेहरे पे थोड़ी विस्मयता, ये तो स्वभाव है हमारा, पर मुझको ये लगा कि लक्ष्मण जी ने अपने अहंकार को कितना जीत लिया है, कितना जीत लिया। स्वामी भक्ति लक्ष्मण जी की कितनी है। और मुझे ये हुआ महाराज जी कि भगवान राम को अपनत्व कितना मिला है, प्रभु राम को अपनत्व कितना मिला है। भगवान राम जी लक्ष्मण, अरे हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि बराबर है, सुंदर है। हनुमान जी ने अपना भाव प्रकट किया, देखो लक्ष्मण जी के प्रति आपका विश्वास कितना है, वरना कोई चिला चालू व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोल सकता। सबको प्रशंसा प्रिय है,
ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि अपनी मनौती पूरी नहीं होती है तो भगवान बदल देते हैं। हाँ, वो भगवान काम नहीं करते, ये भगवान काम करेंगे। हाँ, तो दूसरे भगवान के मंदिर में चले जाते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो गुरु बदल देते हैं, भगवान बदल देते हैं, अरे सब कुछ बदल देते हैं। हाँ, लोग कितने अविश्वासु हैं। और लक्ष्मण जी सुने ऐसे, आपने इनके सामने कहा कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई प्रतिभाव नहीं दिया। देखो कितने अहंकार को जीता, और आपका लक्ष्मण जी के प्रति कितना विश्वास, क्योंकि आप राम है, आप ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन बोले इसलिए क्यों कि लक्ष्मण आपसे अभिन्न है, लक्ष्मण आपके प्राण है, लक्ष्मण आपका पूर्ण विश्वास। विश्वास देखो, विश्वास। और ये बात एक बार भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछी एकांत में, लखन भैया याद है किष्किंधा में जब हनुमान जी अपने मिले ऋषिमुख पर्वत पर, और तब मैंने आपके सामने हनुमान जी को ये कह दिया था, सुनु कपिजिया मानसी जन्यूना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हमारा कहा था, लक्ष्मण जी से भगवान पूछते, लखन मेरी गलती थी, मैंने ऐसा बोल दिया। बोले नहीं, लक्ष्मण जी बोले नहीं महाराज, आपकी कभी गलती नहीं हो सकती, सच में हनुमान मेरे से दूना है, मैं स्वीकार करता हूं। ये न्यायपूर्ण बात कही थी प्रभु। भगवान ने कहा, लखन आप कैसे न्यायपूर्ण कह रहे हो? बोले हाँ महाराज, मैं 14 वर्ष तक आपकी सेवा में रहा, लेकिन फिर भी जानकी जी का विश्वास प्राप्त नहीं कर सका। मारीच स्वर्ण मृग बन करके आया, आपको आप उन्हें लेने के लिए गए। उस वक्त रावण सीता जी का हरण करने के लिए साधु का वेश बना करके आया, और आप मुझे समझा के गए थे कि लखन सीता केरी करेऊ रखवारी, समय संयोग सबका ख्याल करके सीता की रखवाली करना, मैं वहां था। और आपने मारीच को मार दिया तो वो मृग रूप से मार प्रकट हो गया और बोला राम राम राम। और तब माँ मेरे को कहने लगी कि लखन आपके भैया मुसीबत में है, आप जाओ। मैंने माँ को समझाया, जाकी भ्रकुटी विलास पे सकल विश्व लय हो, जिसकी एक भ्रकुटी का टेढ़ी हो जाए तो पूरा विश्व का विनाश हो सकता है। वो राम को कभी कुछ नहीं होता है। माँ अब धैर्य करो। लेकिन माँ का विश्वास मैं नहीं जीत पाया, मेरी बात पर, मेरी वचनों पर विश्वास नहीं आया, मैं विश्वास नहीं। और आपका भी विश्वास नहीं जीत पाया, क्योंकि आप जानकी जी को मेरे हवाले छोड़ करके इसलिए गए थे कि लक्ष्मण जी होगा, लक्ष्मण जी हो गए तो जानकी जी का कोई हरण नहीं कर सकता। और प्रभु ये बात भी सही है, अगर मैं वहां होता तो रावण की कोई ताकत नहीं थी कि वो सीता जी को चुरा के ले जाए। सीता जी का हरण हुआ, इसकी वजह भी मैं हूं, क्योंकि मैं आपका विश्वास न जीत पाया।
आपने मुझ पर विश्वास किया था, लेकिन मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब जानकी जी मरम वचन, तब मैंने लक्ष्मण रेखा दोरी। देखो मैंने लक्ष्मण रेखा दोरी, तो जानकी जी ने वो रेखा पर भी विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। मैं इसलिए कहता हूं महाराज जी, हनुमान मुझसे दुगुने नहीं कई बड़े हैं। क्यों? अशोक वाटिका में जानकी जी के पास गए। अब ये प्रश्न देखो, कपि के बचन सब प्रेम सुने उपजावन विश्वास। हनुमान जी के वचन सुनते ही मां जानकी जी को विश्वास हो गया। मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। ये मन वचन और कर्म से भगवान राम जी का दास है, कृपा सिंधु का दास है, भरोसा हो गया। देखो ये विश्वास जितने में इतना काबिल हो गया, इसलिए हनुमान जी मुझसे बड़े हैं। महाराज जी आपका मैं विश्वास शब्द की व्याख्या करना चाहता हूं। विश्वास हमारे एक महात्मा जी कहते थे, विश्वास का अर्थ ही यह है विगत श्वास हो जाना, विगत श्वास भी हो। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बुडत बिरह जलधि हनुमाना, बयूं तात मुँह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। जानकी जी हनुमान जी से कहती है कि सजल नयन पुलकावली बाड़ी। जैसे समुद्र में जहाज डूब रहा हो और कोई जलजान विमान आ जाए, जल में से उगारने वाला आ जाए, ऐसे मां जानकी जी प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि हनुमान ये तो ठीक है, भगवान कोमल चित्त है, लेकिन इतनी निष्ठुरता क्यों? क्यों? जानकी जी बोल नहीं पाई, उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर बाद मन जब बाहर आया, तब वो कहने लगी कि राम जी कैसे कुशल है ना, लक्ष्मण जी कैसे कुशल है ना। उस वक्त हनुमान जी कहने लगे, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जानी जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम ते दूना। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। भगवान राम जी का संदेश अब हनुमान जी सुनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, हनुमान जी ब्रह्मचारी है, हनुमान जी ब्रह्मचारी है। यदि सजगता न रही तो ब्रह्मचर्य विपरीत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर देता है। जैसे अहंकार, जैसे क्रोध। ब्रह्मचारी अगर ब्रह्मचर्य में सजग न रहा तो ये अहंकार की प्रक्रिया, अहंकार, जैसे नारद जी विष्णु मोहिनी में फंस गए और देखो इनका, मैं ब्रह्मचारी हूं। अच्छा,
क्रोध, क्रोध का उदाहरण परशुराम जी से ले लीजिए, वो भी ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बहुत क्रोधी हूं। और ये दोनों प्रतिक्रियाएं, अहंकार और क्रोध, ये दोनों प्रतिक्रियाएं समाज के लिए बहुत घातक है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, पर पूरी रामायण में किसी ने भी उन्हें ब्रह्मचारी नहीं क्यों किया कहा। पूरी रामायण पढ़ लो, रामायण में कहीं भी किसी ने कभी हनुमान जी को ब्रह्मचारी कह के बुलाया नहीं है, ब्रह्मचारी की उपाधि नहीं दी। क्यों? इसलिए कि हनुमान जी को ब्रह्मचारी होने का भान ही नहीं। मैं ब्रह्मचारी हूं उसका उसको पता ही नहीं है। और वास्तव में सच्चा ब्रह्मचारी वह है जिसने अपने ब्रह्मचारी होने का, जिसको भान ही न हो, पता ही न हो कि मैं ब्रह्मचारी हूं। वरना मैं ब्रह्मचारी हूं ऐसे भान वाले प्रतिक्रियाओं में फंस जाते हैं। इसे यूं समझिए, जैसे आपके घर में कोई 3 साल का 4 साल का बच्चा हो, तो कभी आपने उसे ब्रह्मचारी करके पुकारा है, आओ आओ ब्रह्मचारी जी आओ, आओ आओ ब्रह्मचारी। 3 साल का 4 साल का बच्चा है तो उनको ब्रह्मचारी कहकर के पुकारने। और ये भी आपने देखा होगा कि 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, उनको इस बात का गर्व भी नहीं होता है, कभी इस बात का गर्व नहीं होता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं। तो हनुमान जी हमेशा अपने को नन्हा बालक ही समझते हैं। नन्हे बालक का ब्रह्मचर्य स्वाभाविक होता है, नन्हे बालक का ब्रह्मचर्य स्वाभाविक होता है, प्रयास जन्य नहीं होता है। प्रयास जन्य ब्रह्मचर्य प्रतिक्रियाएं खड़ी करता है, लेकिन जो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य है। अब देखिए, भगवान राम जी उनके द्वारा सीता जी के लिए ऐसा संदेश भेजते हैं कि उनकी जगह अगर दूसरा कोई होता तो उनके राम के प्रति अश्रद्धा हो जाती, राम के लिए अश्रद्धा हो जाती। यानी भगवान है, और क्यों कि भगवान राम जी ने जो श्रद्धा, जो संदेश भेजा है, वो रघुपति का संदेश ऐसा है, संसार के विरही विषयी पुरुष अपनी प्रियतमा को जैसा संदेश दिया करते हैं, उसी से मिलता जुलता ये संदेश है। लेकिन देखो, इस संदेश को सुनाने की जिम्मेवारी हनुमान जी महाराज को आई। अब संदेश क्या था? भगवान राम जी ने 7 चौपाई में जानकी जी को संदेश दिया है। 7 चौपाई में, ये 7 चौपाई भगवान राम जी का संदेश, ये हनुमान जी जानकी जी को सुनाते हैं, लेकिन ये अब कल सुनाएंगे। आज समय हो गया, आइए अब विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति।